नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो आज हम सभी राशियों के शत्रु के बारे में, जी हाँ, सभी राशियों के शत्रुओं के बारे में बात करेंगे। आपको हमने ये बताया कि कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं और अपनी लाइफ में कहाँ से एंट्री कर लेते हैं इस तरह के लोग। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। कौन बोला ये? बाली ने ये बात कही। किसने बात कही? बाली ने ये बात कही भगवान प्रभु श्री राम से। हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में, थोड़ा सा कहने लगा और एक्सप्लेन थोड़ा सा करें। तब बाली ने शिकायत के लहजे में भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि बताइए ऐसा मतलब कौन सा हमसे अपराध हुआ, ये आपको इतना मतलब वो हो गया और आपने बताइए छिप के मारा। और एक बात आपको बताएं, महाभारत का बहुत मुश्किल था युद्ध जीतना अगर ये थोड़ा छल बल का प्रयोग यहाँ पे ना होता। क्योंकि देखिए जितने भी लोग उसमें मारे गए हैं, चाहे वो महापराक्रमी से कर्ण हो या फिर इतने शास्त्र के इतने मतलब क्या कहा जाए, शास्त्र हर धर्म हर बात के इतने ज्ञाता रहे भीष्म पितामह, तो उनको भी होशियारी के साथ जयद्रथ, यहाँ तक कि गदाधर ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, दुर्योधन भी तो, और द्रोण वो तो उन्होंने ही तो सबको सिखाया, अर्जुन को इतना पारंगत बनाया, एकलव्य को डाउन किया, कैसे मरे। इसीलिए तो ज़्यादा उसमें था वो दुर्योधन कि हमारे पास ऐसे लोग हैं। क्योंकि जब 5 गांव का डिमांड हुआ तब सबने इसको समझाने की दुर्योधन को कोशिश की, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र को भी लोगों ने कहा कि ये सही है, इसमें फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, भीषण सा संग्राम हो जाएगा। 18 दिन ये चला, ये लड़ाई जो है संग्राम 18 दिन चला। तो क्या हुआ उसका परिणाम? कितना ज़्यादा हानि तो होती है कोई भी युद्ध। इसीलिए हमेशा लोग क्या करते हैं, शांति वार्ता टालने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं युद्ध को। तो ये होता है। फिर क्या हुआ, जब 5 गांव मांगे गए तो विदुर ने भी कहा कि ये कर्ण ने भी यहाँ तक कि कहा, धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन पुत्र को कहा कि देखो ये बहुत सही है, अगर 5 गांव से ये युद्ध टल रहा है तो इसमें हमें नहीं लग रहा कोई बुराई है। तो कह रहे एक नहीं देंगे तुम, जरा सा भी, सुई की नोक के बराबर तिनके बराबर, अब ये जो भी होगा। तो इस तरह से ये, उसके बाद परिणाम क्या निकला, अपने उस पर अड़े रहे, ये हठ त्याग दो, हठात बात कर रहा है ना ये। तो क्या हुआ, फिर युद्ध हुआ। फिर तो वो चीज़ हो गई ना, यहाँ पे साम दाम दंड भेद, हर तरह से छल बल सब प्रयोग करके तब मारा गया इनको। क्योंकि वैसे तो ये जीतना कितने दिन और चलता, और क्या सलाह मान करके कृष्ण की ऐसे अगर ना करते तो कैसे ऐसे भी सोचना होगा। तो आज हम लोग शत्रुओं की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा ये बातें करी। कल देखिए मित्रता की बात हो गई, अब आज शत्रुता की बात बताने लगे। तो हम हर राशि के बारे में बात करेंगे, सभी राशि और सभी लग्नों के। इसीलिए बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम कि कुंडली विश्लेषण, जन्मांक अध्ययन, बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना,
प्रदर्शकों ज़रूरी है, अनिवार्य है, अनिवार्य शर्त है ये। तो आज हम बताएंगे आपको सबसे पहली 12 राशियाँ कुल है, सबके बारे में हम बात करेंगे। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो बात करेंगे हम सबसे पहली राशि जो बनती है, ध्यान से सुनिए। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहली मेष, मेष लग्न और राशि वाले। तो मेष के शत्रु कौन हो सकते हैं? मेष के साथ शत्रुता कौन निभा सकता है? मेष के जो शत्रु बनते हैं वो सोच भी नहीं सकता, वो शत्रु होते हैं उसके। और काफ़ी नुकसान, उसको हानियाँ तरह तरह की पहुंचा डालते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा, एक तो 9 नंबर बड़ा इमोशनल फूल समझा जाता है। हमें इसके बारे में थोड़ा बताना भी था, हमने इतने अच्छे से नहीं बताया था। हमें लगता है आज बात करेंगे थोड़ा इसकी भी। बात आई तो हमने बता दिया, इसका हमें कोई इरादा नहीं था। आज बात तो सिर्फ वही करनी थी, इस शत्रुओं की। और उसके बारे में भी हमें बताना है भी कार्यक्रम की सभी राशियों के पति पत्नी कैसे होते हैं, सभी राशि लग्न किसके पति कैसे होंगे, पत्नी किस तरह के लोग ये होंगे, कैसे हो सकते हैं। तो 9 नंबर की बात हम कर रहे थे। ये बड़े इमोशनल फूल समझे जाते हैं और इनका लोग फ़ायदा उठाया करते हैं और इनको कोई क्रेडिट भी नहीं देता। इनको वैसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, इनको कोई क्रेडिट का। इमोशनल है ना, इमोशनल फूल इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको और ज़्यादा भी, लेकिन अब बात हमने इसकी शुरू की है तो इसके बारे में बताएंगे क्यों बोला जाता है इन्हें। बड़े भाव विभोर हो जाते हैं ना, ज़रा सी बात में एकदम से पिघल जाएंगे। कोई इनके साथ कितना वो कर देता है बुरा, कितना कुछ झेल लेते हैं और इनको क्रेडिट चाहिए भी नहीं होता। किसी के साथ कितना कितना भी करते रहते, लोग इनको मूर्ख समझते हैं और मूर्ख समझ के लोग इनका इस्तेमाल कर लेते, यूज़ हो जाते हैं, ये यूज़ कर लिए जाते हैं। और यूज हो जाने के बाद इनको कितना आघात पहुंचता है, कष्ट होता है। हमने इसको थोड़ा सा बताना है यहाँ पे ज़रूरी इस वजह से हमें लगा क्योंकि मेष जो है मंगल की है और 9 नंबर भी इससे, ये तर्क है यहाँ पे। इस वजह से हमें लगा कि थोड़ा सा इसकी बात आ गई। बाकी ये साहसी पराक्रमी सब होते हैं। तो लग्न राशि वालों के साथ क्या दिक्कत होती है, इनके जो भाई बहन वो इनके साथ दिक्कत करेंगे, ज़रूर करेंगे। बिना दिक्कत किए इनका काम नहीं पूरा होगा क्योंकि वो भाई बहन हैं लेकिन वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और कौन इनको दिक्कत दे सकता है? स्त्री। पुरुष है, अगर पुरुष के जन्मांक में स्त्री होगी तो स्त्री उसको कोई भी समस्या ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा कि कोई समस्या ना करे, दिक्कत करेगी ज़रूर। क्योंकि द्वितीय सप्तमेश दोनों तरफ से ये काउंटर किए जा रहे हैं। औरत इनको काफ़ी दिक्कत, इनको अधमरी अवस्था या जो इस तरह के कांड हो जाते हैं, मार दिया, पीट दिया, गोली, जैसे कुछ लोगों की लड़ाई हो जाती है आपस में, तो क्या हो जाता है फिर लड़ते हैं। जैसे 2 लोग, कोई फ्रेंडशिप है, कोई लड़की है या कोई लड़का आदमी, औरत स्त्री, कोई लोग हैं आपस में, उनकी अच्छी खासी दोस्ती है, तो एक ने कुछ किया तो दूसरा भी चुप नहीं बैठेगा। मेष लग्न राशि का यदि है तो बिना कलेश किए तो शांत नहीं हो सकता मामला। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोली चल जाएगी या तलवारें खिंच जाएंगी दोनों तरफ से। वो भी लड़ेगा, वो भी, क्योंकि जब मेष राशि में वो ऐसा आदमी
उसके पास आया औरत के, या औरत अगर आए, ये तो ऐसी आदमी अगर ऐसा है तो इस तरह की ही औरत आएगी कि खुद वो तो लड़ेगा, वो अपनी गलती एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करके वो और ज़्यादा उसको लड़ेगी। इसको क्या कहेंगे, इन शॉर्ट, आग तो लगी है, आग है ना बिल्कुल, तो आग में घी डालने का काम ज़रूर होगा इन लोगों के साथ। तो ये दिक्कत इनके साथ ज़रूर आती है। तो क्या है, शत्रुवत, ये क्या है, इसको मित्रवत व्यवहार कहेंगे, है। देखो थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन अगर बिल्कुल हमदर्दी या नहीं है, दया माया सिंपैथी सब मिसिंग है, तो ये गलत चीज़ को बर्दाश्त करना भी तो गलत है ना। दे कांट कंट्रोल, तो ये क्या इनको कहेंगे, इनको टॉक्सिक पीपल भी कह सकते हैं। अब इतनी धूर्तता आपस में मचा रखी, गंद मचा रखी है, तो क्या ये मित्र हैं, ये तो कार्मिक हैं जैसे, मतलब पता नहीं कौन से, तभी तो लोग बोलते हैं ना पिछले जन्म के दुश्मन। तो इस तरह के वो पति पत्नी भी नहीं होंगे, उनकी दोस्ती में ही इतना लफड़ा हो जाएगा, इस तरह का प्रोपोगंडा क्रिएट करेंगे। तो ये सब करते हैं। देखिए एक बात आपको हम और बताना चाहेंगे, आप बिना सोचे समझे अपने को, ठीक है ज्ञान है अच्छी बात है, आप में भी होगा जो, तो बहुत ज़्यादा अगर आप पूजा पाठ वगैरह या कुछ भी करते हैं ना, तो ये निगेटिव काम करने लग जाता है, नहीं करना चाहिए। इससे तो अच्छा आप कुछ ना करें, क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम है जन्मांग विश्लेषण, हमने जैसे इसी वजह से हम हर राशि लग्न का अब हर एक का बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अनिवार्य, हम तो वो तो मेनली पॉइंट बता रहे हैं, अब आपके में कहाँ प्लेसमेंट है, कहाँ कैसे बैठा है, क्या है स्थिति, तो वो जानना ज़रूरी है। अब वो अगर आप नहीं जान रहे हैं और अगर आप सही जगह पर नहीं पहुँचे हैं, ऐसे ही कोई आचार है, तो आप मेरे पास पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, कमेंट्स में पूछिए, या हमसे मिल भी सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे ही अगर झोला छाप है तो वो क्या बता देगा, हमने पहले बताया है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये भी कह सकते हैं। महंगा रोए भी क्या, जब एक बार अच्छी बात आपको मिल गई, अच्छी चीज़ मिल गई, तो आराम से कर सकते रह सकते हैं। क्योंकि हमने क्या बताया, ज्ञान में दर्द है, ज्ञान में दर्द भी है, ठीक है, लेकिन खुशी भी है। तो ये हो जाता है। हम लोग मेष की बात करिए आज अभी। अब लोग नेक्स्ट राशि और लग्न की बात करेंगे, वृष। तो वृषभ कौन है, ये एक सांड बना हुआ है, बायल, बायल नहीं है एक्चुअली, ध्यान से देखिए आप। ये आदमी जो होगा, औरत भी होगी, जो भी होगा, वो किसी और की बात मानना ही नहीं चाहता होगा, किसी दूसरे की बात को सुनने के लिए ही तैयार नहीं होगा। ईगो प्रॉब्लम नहीं होती इन्हें, सुपर ईगो, बहुत ज़्यादा ईगो का मतलब बल बुद्धि। ईगो है अच्छी बात है, स्वाभिमान तक देखिए चलता है, लेकिन अब सुपर ईगो में पहुंच गए तो क्या होगा, तभी कहते हैं ना विनाशकाली विपरीत बुद्धि। और इनकी सबसे बड़ी शत्रु कौन है, इनकी तो सबसे बड़ी शत्रु भैया इनकी बुद्धि है। बहुत बुद्धिमान होते हैं ये, बुद्धिमान बहुत होते हैं, लेकिन ज्ञान अर्जित नहीं करते हैं, उतना ज्ञानवान नहीं होते हैं, लेकिन अपने को समझते हैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी, एक नंबर, ठीक है, कई बातों में है भी एक नंबर, बहुत अच्छे हो, सब कुछ है, लेकिन आई मी माई सेल्फ, ये कैसे सही हो सकता। तो इनका शत्रु चूंकि वैसे कोई नहीं होता है, लेकिन इनका शत्रु गुप्त होता है। देखो, और सबसे बड़ी बात एक का हम आपको बताएंगे, सामने का जो दुश्मन, उससे आदमी लड़ सकता है। वही चीज़ हमें मेष राशि में एक बात ये कहनी होगी कि इनके जो शत्रु होंगे इनके आस्तीन में ही होंगे, आस्तीन के सांप टाइप्स के इनके शत्रु होते हैं। और वृष की समस्या क्या है, इनके भी घर के अंदर की, शुरू में तो इनको लगता है कि सब बढ़िया है, सब बड़ा अच्छा चल रहा है, इनको हर कुछ प्राप्त होता है, ऐसी कोई इनको कोई द्रव्य नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है जो इनको न प्राप्त हो, लेकिन ये लोग काफ़ी कुछ गंवाते हैं और इनके शत्रु अपने ही होते हैं। इनके जो जितने भी दुश्मन होंगे
और इनको स्त्री से कोई ना कोई समस्या, दुष्ट स्त्री, अपने को बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट और न जाने क्या समझते हैं, क्योंकि ये इनको बड़ा, अपने को इतना बड़ा आदर्श, इतना बड़ा महान न जाने क्या दिखा देना चाहते हैं। तो इसके चक्कर में ऐसी ऐसी बेवकूफ़ियों का परिचय दिया करते हैं कि ये ऐसे करते हैं ना। है तो खुद बैल, सांड का चिन्ह बनाना, देखिए आपने देखा है? नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए, देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो सांड का जो चिन्ह बना हुआ है, बैल, बैल का है, तो वो क्या करता है, बैल 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 को, तो औरों को देख के कोई उसको नहीं मिलता तो कहता बैल आ इधर आ बैल मुझे मार, इस टाइप की ये समस्या क्रिएट करते हैं। क्योंकि ज़्यादा बुद्धिमान है ना, बुद्धि लगा लगा के, अब हर मामले में इतना ज़्यादा अगर बुद्धि लगा दोगे तो क्या होगा, खराब होता है ना फिर। और इनको औरत हमेशा, इनको अच्छे लोग मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन इनको शत्रुता दिखाने के लिए भी ये कई बार, मतलब अनभिज्ञता के कारण, या कहते नहीं कि कहीं कोई गड्ढा खोद के रखा है और उसमें गिर पड़े, तो ऐसा हो जाता है इनके साथ। इनकी शत्रु इनकी बुद्धि, क्योंकि जहाँ बुद्धि लगानी है वहाँ नहीं लगाओगे। और एक बात आपसे कहेंगे, बैल बुद्धि क्यों कहा जाता है? बहुत ज़्यादा अगर सीधे सरल हो, क्योंकि सीधे सरल होते हैं ये, तो सीधे सरल हो तो क्या करोगे, समस्याओं को निमंत्रण दोगे, क्योंकि जहाँ बुद्धि लगानी होगी वहाँ नहीं लगाओगे, और जहाँ नहीं लगाने की ज़रूरत है वहाँ बहुत ज़्यादा लगा दोगे, ये होता है। तो इनकी समस्या ये है। तो अगली बात हम लोग करेंगे, राशि जो है बनती है वो मिथुन। मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए, इनको खुद ये होते हैं इंटेलिजेंट, लेकिन इनको जो पति या पत्नी जो मिल जाते हैं वो बहुत ज़्यादा बेहद पढ़े लिखे, कई बार इनसे ज़्यादा ही पढ़े लिखे होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं और बहुत ज्ञानवान भी होते हैं, समझदार होते हैं। और इनकी शत्रुता नौकर करते हैं, नौकर इनके साथ समस्या कर सकते हैं। और इनकी माँ के साथ भी थोड़ा तालमेल बैठाने में कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिक्कत आ जाती है, दिक्कत इनको आ सकती है। तो आज हमने इन सब के बारे में बातें करी, शत्रु कौन हो सकता है इसके बारे में। तो इनकी शत्रुता, अब ये भी अपने आप को भैया बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं मिथुन वाले। देखिए अब ये बुरा ना मानिएगा, क्योंकि हमें बताना है इसलिए हम बता रहे हैं। हमारी यहाँ किसी से पर्सनल तो कोई है नहीं दुश्मनी, बताते हैं क्यों, कि आपको भी कुछ क्लियर हो, समझ में आए, और आप उससे रिलेट करके उसको अंडरस्टैंड करें, तो वही चीज़ हो जाती है। देखो हम आपको उसके बारे में भी, लव टॉपिक के बारे में भी बताने वाले थे, अभी मैं नहीं बताया आपको, बताएंगे, लेकिन हमें लगा आज कल, देखिए मित्र कि आज एकदम से लगा कि आज इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि हम हर राशि हर एक का बता रहे हैं। तो इनके साथ ये हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट राशि और लग्न की बात करेंगे, जो कि है कर्क। मिथुन की समस्या इस तरह से हो जाती है, क्योंकि ये खुद भी इंटेलिजेंट है, और माँ के साथ कुछ समस्या हो सकती है, और पत्नी अगर है, आदमी है तो पत्नी आएगी, तो उसके साथ, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, और ये अपने आप को इंटेलिजेंट समझेंगे, और उसको लगेगा हम, तो इस तरह से दिक्कत आ सकती है। तो कर्क के साथ कौन समस्या कर सकता है? उसका नौकर। नौकर कैसे लोग धोखा देते हैं, शुरू में तो पहले आदमी क्या कर देता है, विश्वास जीत लेता है, विश्वास पात्र बन गया। अब बन गया, पहले आपका 100 रुपया गिरा तो नौकर ने उठा के दे दिया, लेकिन फिर क्या हुआ, और विश्वास आपने जानबूझ के गिराया, वो भी समझ गया होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं समझा, तो वो इस तरह से घात लगाते देता है।
ऐसी दिक्कत करता है। तो जब उसको भी लगा कि कहीं जान के तो नहीं गिरा, तो नौकर समस्या करते हैं। अब क्या बताएं। अब देखो कुछ नहीं था उनका, प्रजा थी, नौकर भी कह सकते एक तरह से। राम सीता के साथ क्या समस्या हुई? कोई समस्या नहीं थी। सीता जी के बारे में उल्टी सीधी अफवाह उड़ाई एक धोबी ने, तो हुई ना नौकर से समस्या। आया समझ? ऐसे क्लियर करेंगे तो क्या समस्या कर दी? अरे बताओ क्या है ये सब, ऐसे कुछ ही बोला लेकिन कर दी समस्या। तो हमने बताया आपको, जब 100 रुपया गिरा उठा के उसने दे दिया, फिर एक बार 500 रुपया या 1000 रुपया भी गिरा तो उठा के उसने दिया, लेकिन जब उसने देखा लाखों करोड़ों का है मामला, तो वो निकल गया लेके। तो क्या कर दिया? नुकसान कर दिया। अब उसी में पता चला आघात हो गया, कहीं सीढ़ी से गिर पड़े, मरी गए, या पता नहीं क्या हुआ, हाथ पैर टूटा, कुछ भी हो सकता है ना, हमें क्या पता फिर क्या हो सकता है। लेकिन बताना तो अनिवार्य है ना, हमें पता ही है वैसे, पता नहीं तो फिर बता कहाँ से ना है। तो ऐसा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे सिंह। तो सिंह राशि और लग्न वालों के लिए वैसे कोई समस्या नहीं। शेर है, सिंह का मतलब शेर भाई, जंगल का राजा है, तो कैसी क्या समस्या, इतने तेज तर्रार हैं। अब हैं इतने तेज तर्रार, अब मान लीजिए औरत है या आदमी है, आदमी अगर है तो औरत हावी होने की कोशिश उसके ऊपर जरूर करेगी, ज़रूर हावी होगी वो। और आदमी अगर है अगर, तो औरत को दबाने की करेगा कोशिश वो ज़रूर। और अगर औरत कहीं है सिंह राशि लगने की, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी उनमें, हाथापाई, मारपीट, सर फूटना या सर फुटअव्वल, या कैसे कह सकते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे, हैरेसमेंट और टार्चर, तरह तरह के तरीक़ों से इनका अपना चलता रहता है। और नौकरों के साथ भी दिक्कत इनको काफ़ी ज़्यादा, और कई बार इनके पिता के साथ भी अनबन बनी रहती है, देखने में आया ही है। ये भी रेयर केस में होता है ऐसा, लेकिन होता है। वही चीज़ हो सकती है कि चलिए आप कुछ करने सोचने, तो आपको डाउन करने में, मोरल डाउन, इससे बड़ी बात क्या होगी बुरी, मोरल डाउन करना, तो ये हो सकता है, ये चीज़ है। और चूँकि इतने उग्र हैं तो पढ़ने लिखने में तो इनका ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पढ़ना करना, बुद्धि भी थोड़ा। बाकी बातचीत में बहुत ये लोग तेज होते हैं, बातचीत, व्यवहार कुशल, बिहेवियर सही रहता है इन लोग का, रखते हैं सही। लेकिन अब बार बार कोई प्रॉब्लम करेगा, एक तो खुद उनको लगता है कि थोड़ा सही राह पे चलें, लेकिन कई बार कैसी परिस्थिति, हमने कहा ना आपसे प्लेसमेंट कैसी क्या है, तो ये हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे अब कन्या। कन्या राशि और लग्न, इनके साथ भी सेम टू सेम प्रॉब्लम मिथुन वाली होंगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी होगा। इनके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इनकी, कन्या राशि वाले को दुश्मनों से, क्योंकि होशियार है ना, वो अपना बनने क्रिएट ही नहीं करेंगे दुश्मन, भाई हमें नहीं करना, अब खुद लड़ने को तैयार नहीं। और फंसते भी जरूर हैं, बहुत बुरे फंस जाते हैं ये। फंस जाते तो अपने हिसाब से अपने बात करके अपना निकल आते हैं, मतलब से हिसाब किताब बात ना भी करें कर लें, वो अलग मैटर है। तो ये होता है इनके साथ। और इनको भी नौकरों से, नौकर से इनको भाई थोड़ा हो सकता है, वही रुपये पैसे का गफला, या सिर्फ रुपये पैसे का नहीं, मानहानि, या वो भी मारपीट भी हो सकती है। जैसे बहुत पैसा है, नौकर ने भाई देख लिया अलमारी, क्योंकि माल पानी जब आदमी जानता होगा वही तो अटैक ना करेगा। अब जिसको पता ही नहीं भाई, हमने पहले भी आपको बताया शत्रु वाली बात, कि ये मालूम ही नहीं है तो कौन कहाँ से चला आएगा। जिसको जो घर में आया होगा ना चोरी, वही करवाएगा। ये भी अब कई बार होता ना, जैसे चोरी हो गई, कुछ कांड हुआ या जो भी हुआ, सिलेंडर लोगों के चोरी हो जाते हैं। हाँ मैंने सुना क्या आती सुनने में बात कि भाई वहाँ छत पे रखे हुए थे, सिलेंडर गायब होगा। तो कुछ भी होता है, तो इनके साथ इस तरह की समस्या आ जाती हैं।
जो लोग एकदम खाली खाली बोतल जैसे कहते ना, थूथा चना बाजे घना, ऐसे लोग भी होते हैं। कुछ लोग अपना बहुत डींगे हाँका करते हैं, लेकिन जिसके पास होगा ना ज़्यादा डींगे नहीं हाँकेगा। लेकिन कुछ लोग अब दिखावटी अपने समाज में बहुत ज़्यादा वो बनने के लिए भी लोग वो होते हैं कि हम अच्छे हैं, पैसे वाले हैं, ऐसा है वैसा है, पता नहीं कैसा है, तो अपनी बड़ी बड़ी भी फेंकते रहते हैं। तो आज हमने छाया के बारे में बात कर लिया, छाया राशि और लग्न की बात की, शत्रुओं के बारे में थोड़ा जाना, इनके शत्रु कैसे और कौन हो सकते, किनको बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन बताने से थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, अवेकनिंग या अवेयरनेस, अलर्ट, वही चीज़ है। इस वजह से हमें लगा इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, तो हमने बताया आपको। इसके बाद कुछ लोग होते हैं कि उनको, कुछ लोग क्या, लेकिन हाँ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं एकदम शांत नॉर्मल टाइप के, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल राजा की ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, बिल्कुल राजा की तरह अपने आप को समझते हैं। वो खुद को चाहते हैं कि मैं राजा की तरह ट्रीट किया जाए, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, फेंकना। हम कल का टॉपिक थोड़ा सा बताएं, लेकिन बताएंगे तो उसके लिए हमें लगता है एक अलग से भी बात करनी चाहिए। मित्रता की बात करी ना, तो मित्र जो होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनको सोच समझ के ही बनाना चाहिए, क्योंकि अगर बिना सोचे समझे, और एक बात बताएं, जो सबका मित्र है ना वो फिर किसी का मित्र भी नहीं है, ये भी बात है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना बड़े महान बनने, क्योंकि आदमी कितनी दोस्ती रख सकता है, ज़्यादा ज़्यादा एक दो तीन चार लोग, या बहुत ज़्यादा चलो भाई 8-10 हो गए, कितना ध्यान कोई किसी का रख लेगा। आप सोचो इतने सारे फिर नाम याद रहेंगे। अब जैसे हमसे लोग, बहुत सारे लोग मान लो 1 सेकंड के लिए मान लो कोशिश करते हैं या कर रहे हैं, तो कितना नाम याद रहेगा भाई हमें, कितने नाम आदमी याद रख सकता है। लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ फ्रेंडली तो थोड़ा होना पड़ता है, और रहना भी चाहिए, रहना पड़ता भी है, लेकिन रहना चाहिए, लेकिन अपनी शर्तों पे। देखिए आपको कोई अगर टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो फिर दोस्त कहाँ रह गया वो, फिर वो दोस्त नहीं रहा, तो ये तो फिर टॉक्सिक हो गया। जब रिलेशन टॉक्सिक हो गया तो दोस्ती का नामो निशान तो वैसे ही हट गया। टॉक्सिक पीपल अपनी डिक्टेटरशिप चला रहा है अगर कोई, तो वो भी बेकार है। तो इसीलिए मित्रता में थोड़ा सजग रहना भी ज़रूरी है। मित्र अनिवार्य हैं, किंतु सतर्कता के साथ। ये किसी का नहीं है, तो मेरा अपना ही डायलॉग है, जिसे हम हमेशा बताते रहते हैं। हम क्या बताते रहते हैं भाई, पढ़ा है जो ज्ञान में है, नॉलेज में, कि भाई ये चाणक्य ने कहा, ये भाई तुलसीदास की बात थी, रामायण की बात, तो वही चीज़ें बताते ना, कि आपको भी ऐसे ही, नहीं भी आप आ रहे हैं मिलने, कोई बात नहीं। क्योंकि एक चीज़ नोटिस करते हैं ना, कई बार लोग पता क्या कर देते हैं, गलत बिहेवियर को भी सही ठहराते हैं। तो कोई भी किसी के भी गलत बिहेवियर को देखो सही ठहराना, अगर कोई बुरा है, गलत होता है, तो उसको ये समझना कि नहीं भाई इसको ऐसा प्रॉब्लम है, तो खुद ही फिर परेशान होने लगोगे ना, तो उसको सही नहीं होता ठहराना, कभी भी सही नहीं कहा जा सकता इसको। तो आज के लिए इतना ही, आज हमने इसके बारे में बात की। आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।